इन जहाजों को देखकर भारत की रूह कांप जाएगी। भारत अपने जहाजों को बार बार देखेगा। क्या ये जहाज पाकिस्तान के इन जहाजों के मुकाबले कर सकते हैं? आपको बता दें कि तुर्की ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। 2018 में पाकिस्तान ने तुर्की की नेवी के साथ 4 बड़े जंगी बेड़ों की तैयारी के हवाले से एग्रीमेंट साइन किया था। 2 इस्तांबुल में बनने थे, 2 पाकिस्तान के अंदर बनने थे। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत $1.5 बिलियन है और तुर्की के सदर जो ही पाकिस्तान से वापस गए, इस्तांबुल के अंदर बन रहे इन जहाजों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर दिया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का यह कहना था कि इन जहाजों से पूरे रीजन का बैलेंस पाकिस्तान की तरफ झुक जाएगा। पाकिस्तान पूरे इस रीजन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर भारत तिलमिला उठा और भारत का यह कहना था कि पाकिस्तान इस रीजन के पावर बैलेंस को तबाह कर रहा है। हालांकि आप खुद ही देख लिए कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर आकर इतने बड़े बड़े डिफेंस के एग्रीमेंट साइन करके गया है। इनको F-35 जहाज तक देने की बात भी हो चुकी है और अगले कुछ सालों में भारत को F-35 जहाज, स्टीलथ ड्रोन, इसके अलावा बहुत सारे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मिलने वाले हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात पर कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान को यह पता है कि उनके मिसाइलों में, उसके जहाजों में इतनी ताकत मौजूद है कि ट्रंप और भारत के इन मिसाइल पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। जो ही तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के हवाले से ये ऐलान किया कि ये शिप पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा बैलेंस पाकिस्तान की नेवी को एम्पावर कर देगा। किसी भी हालात में भारत को, इस रीजन की किसी भी बड़ी आर्मी को तबाह करने के ये जहाज सलाहियत रखते हैं। भारत ने उधर चीखना शुरू किया है। भारत का यह मानना है कि पाकिस्तान गलत तरीके से पावर को इस्तेमाल करेगा। हालांकि दुनिया देख चुकी है, ट्रंप भी पाकिस्तान के हवाले से इंडिया के अंदर खड़े होकर क्या कह चुके हैं, ये सबके सामने है। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अगर करते हैं तो भारत वाले करते हैं। पाकिस्तान तो खाली रिस्पॉन्स देता है। तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल असद अखुन का कहना था कि पाकिस्तान को ये जहाज मिलने के बाद पूरे रीजन में एक दफा अनस्टेबिलिटी तो जरूर होगी, पावर बैलेंस भी पाकिस्तान की तरफ झुक जाएगा। बात उनकी ठीक निकली। भारत ने रोना धोना शुरू कर दिया। तारीख के अंदर पाकिस्तान को सिंगल डिलीवरी आज तक ऐसे नहीं मिली। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि आइंदा कुछ सालों में पाकिस्तान को S-400 मिसाइल सिस्टम भी दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान अपने मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा बेहतरीन कर सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस ऑफिशियल, पाकिस्तान के आला हुकाम, तुर्की के सदर अपने इस्लामिक मुमालिक के साथ हर वक्त राब्ते में रहता है। इस रीजन के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, सारी की सारी खबरें मुल्कों के साथ शेयर की जाती हैं। एक दूसरे के साथ डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी शेयर किया जाता है। आपको बता दें कि जो ही पाकिस्तान को ये जहाज मिलेंगे और तुर्की के सदर ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की बात की है, इस हवाले से भारत की चीखें इंशाल्लाह निकल जाएंगी। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान जो S-400 मिसाइल सिस्टम कुछ सालों में मिलेंगे और ये जो जहाज मिल गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिए।